यार लेट्स डू इट हियर। मलिक साहब, लगता है मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आना शुरू हो गया है, चूँकि बानी तहरीक इंसाफ ने भी अब रमज़ान के बाद ही कहा है कि तहरीक चलाएंगे, और ट्रंप के बयान को किस अंदाज में आप देख रहे हैं? ये आपके सवाल के 3 हिस्से हैं। सियासी इस्तेहकाम, उसमें तो आप उन लोगों को क्रेडिट दें जो लोग इस्तेहकाम के लिए काविश करते हैं, और ये किरदार किसी से छुपे नहीं है। कौन अदम इस्तेहकाम करता है ये भी आपको पता है, और कौन इस्तेहकाम की काविश करता है ये भी आपको पता है। अब बदकिस्मती से ये मिजाज है कि जब भी कोई ऐसी बात जिसके अंदर थोड़ी बहुत सेंसेशन फैलाई जा सके, वो ज़रा थोड़ी पॉपुलिज्म की तरफ ले जाती है। तो ये हादसा तो है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में है, और इस हादसे का शिकार हम हैं। लेकिन ये बड़ा वक्ती होता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये इसकी परपेचुअल लाइफ नहीं होती कि ये दायमी होगा, बड़े लंबे अरसे तक होगा। ये एक इसकी शॉर्ट स्पैन होती है, ये ऐसे आती भी है और जाती भी ऐसे। किरदार परमानेंट वही है जो इस्तेहकाम की बात करते हैं। अवामुन्नास इस्तेहकाम के साथ उनकी ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं, मईशत जुड़ी होती है, लॉ एंड ऑर्डर जुड़ा होता है, डेवलपमेंट जुड़ी होती है। अब आए ना, लेट्स पुट अ वर्ड ऑन दिस। अब इस आपको स्क्रूटनी करना चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के, उस पर बात करनी चाहिए। अगर तो वो इंडिकेटर्स आपको मैक्रो लेवल पे करेक्ट मिल रहे हैं, वेल्थ जनरेशन की बात हो रही है, अच्छी बात है। और इसी तरह से आपको पंजाब में देखना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर जो 84 इनिशिएटिव्स की बात कर रही है, उसमें सफाई सुथराई से लेके, हेल्थ से लेके, एजुकेशन से लेके, लाइफ स्टॉक तक हर चीज़ के ऊपर एक रिफॉर्म का एजेंडा है। इस पर बात करके देखनी चाहिए कि अवामुन्नास और जो यूथ के साथ उनकी इंगेजमेंट्स हैं वो भी आप देख रहे हैं कि क्या ये एक नॉलेज इकोनॉमी क्रिएट करना। अब मैं एक आपके सामने सिर्फ एक टेक्स्ट बुक एग्जांपल रखूँ। 4 साल पंजाब में पीटीआई थी। अब इस पीटीआई में क्या इनको ये नहीं पता कि आज का दौर नॉलेज इकोनॉमी का दौर है? इनको नहीं पता कि आज नॉलेज इज द बेसिस फॉर रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी। गिविंग दिस लैपटॉप, ये किसी एक बच्चे को कोई एक सिर्फ लैपटॉप देने की कहानी नहीं है, ये उसको इक्विप करने की बात है कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टूवर्ड्स नॉलेज बेस आपकी एक्सपेंड होगी। तो ये बुनियादी बातें ABCs हैं। उन 4 सालों में इन 84 कामों की कहीं पर शाइबा भी थी? इंसाफ से बात करें, लेट्स बी वेरी फेयर ऑन इट। अगर कुछ गलत है, मैं जवाब देने को हर सूरत में हुकूमत को आके जवाब देना चाहिए। मैं तो एक न्यूट्रल पोजीशन से आपके सामने सिर्फ एक पोजीशन रख रहा हूँ कि इसको देखें कैसे। रही बात इमरान खान साहब की, उन्होंने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक में वो एहतजाज धरना नहीं करेंगे। अच्छी बात है, सैनिटी की बात मुनासिब है। रोज़ों में इसका एहतराम का तकाजा है कि इसका तकद्दुस का ख्याल किया जाना चाहिए। तो गुड सेट बाय हिम। और तीसरी बात, आप प्रेसिडेंट ट्रंप की बात कर रही हैं। देखिए, ये रिकग्निशन पाकिस्तान की दुनिया में ऐसी मिसाल कोई मिलती नहीं। वी आर अ नेशन जिसने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी। हमारे लाइफ लॉस हुए हैं, 1 लाख के करीब हमारे फौजी जवानों ने, पुलिस के जवानों ने, सिविलियंस ने इस दहशतगर्दी की जंग में अपनी ज़िंदगी आ रही हैं। ये ऑन गोइंग बैटल है। आज भी आप देखें, मैं कल का पेपर देख रहा था, बलूचिस्तान में एक हमारे फाटा जो एरिया उसके अंदर 2 वाक़यात डेली बेसिस पे जस्ट फाइंड देम कि वो फोर्सेस पे हमले आज भी उसी तरह हो रहे हैं, दहशतगर्द कर रहे हैं। और हमारी कुर्बानियाँ किसी छुपी हुई नहीं है। हमने बड़ी सीसा पिलाई दीवार की तरह इस आलमी मुसीबत के ख़िलाफ़ तनहा ये जंग भी लड़ी है, दुनिया के साथ मिलकर भी लड़ी। हमारी अफवाज ये लड़ भी रही है। रिकग्निशन, इफ प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ रिकग्नाइज्ड, आई रियली अप्रिशिएट कि ये रिकग्निशन आनी चाहिए थी, आई है, बड़ी अच्छी मुनासिब बात है। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा रिजॉल्व बड़ा अनविवरिंग है। स्पीकर साहब, अफगानिस्तान की अगर बात करें, अमेरिका को भी तहफ़्फ़ुज़ आते हैं और हमारे पर भी वहाँ से बड़े हमले हो रहे हैं, और हमारे सिक्योरिटी इदारे बार बार कह रहे हैं कि अफगान सरजमीन जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, उसके हवाले से भी कोई बड़े लेवल के ऊपर जाने की जरूरत है? देखिए, मैं ऑन द पर्सपेक्टिव कि पाक अफगान पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इस पे बड़े मैं एम अ मैन विद माई ओन रीज़न। मैं किसी भी लाइकिंग डिसलाइकिंग की बुनियाद पर बात नहीं कर सकता। अक़वाम के दरमियान बातचीत, मुनासिब बातचीत होनी चाहिए। अगर हमारे को उनके साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को
अपने उन तहफ़्फ़ुज़ात को उनके साथ टेबल पे लाना चाहिए, बात करनी चाहिए। और वहाँ पर अगर कोई सरजमीन पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, उसका एविडेंस हमारे पास है तो देना चाहिए, करेक्टली देना चाहिए। और अगर ये इस चीज़ पर काबू नहीं पाया जाता तो ये तो फिर एक बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल होगी। तो मेरा ख्याल है कि ज़िम्मेदार हुकूमतें अपनी ज़िम्मेदारी को अदा मलिक करती साहब, हैं। इस वक्त केटी के सूबा बर्निंग सूबा बना हुआ है, जहाँ पर हम देख रहे हैं एक बार फिर दहशतगर्दी की लहर है, तो उसके वज़ीर आला इस्लामाबाद पर चढ़ाई करते हैं। ऐसे में एज अ पोलिटिकल आप क्या समझते देखिए, हैं? मैं इस पर मैं किसी को मैं इसमें पॉलिटिकल पोजीशन नहीं लूँगा। मेरा ये ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा कौमी मसला है और इस पर सब सर जुड़ने चाहिए। अब वो यू लाइक इट और नॉट, वो केटी के वज़ीर आला है और लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी है। अब अगर मैं उनको इस पर अक्यूज़ करूँ कि इतने बड़े चैलेंज को वो मुनासिब तरीके से डील नहीं कर रहे, तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी पोजीशन होगी जो मैं नहीं लूँगा। ज़्यादा बेहतर होगा कि उनको सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिल के बैठ के इस अफरीद से लोगों की जान छुड़वाने के लिए अपनी बेहतरीन सलाहियतें बरोकार लानी चाहिए। थैंक यू।